हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं गाइस। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड गाइस, सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप में से ना बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने सपने देखे होंगे कि भाई मुझे तो कल को डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या फिर कुछ ने सपना देखा होगा भाई मुझे तो आईएएस बनना है। एंड वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुछ सोचा ही नहीं है, जिनको ये है कि अच्छा अभी तो रिजल्ट आएगा, देखा जाएगा, अच्छा ठीक है बाद में देखेंगे देखेंगे, देखा जाएगा क्या बनना है फ्यूचर में, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को सोचते हैं एंड तब करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ होने देते हैं कि अरे ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आप दिन भर में बहुत सारी चीजों को सोचते हो। हर इंसान अलग होता है एंड हर इंसान का सोचने का तरीका बहुत अलग है ना। तो यहाँ पे आप जो भी दिन भर में चीजें कर रहे हो, है ना, एंड जो भी चीजें आप देखते हो, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, आपने देखा होगा अक्सर जब आप सोते हो तो आपको सपने में वही दिखाई देता है। तो अब अगर हम बात करें ये सपने आखिर यानी कि भाई हमें क्यों दिखाई देते हैं, सपने आखिर दिखते क्यों है, तो ये सारा खेल किसका होता है? तो ये सारा खेल होता है बेटा जी किसका? हमारे ब्रेन का। ठीक है। तो हमारा जो दिमाग होता है यानी कि जो ब्रेन होता है, बेसिकली हमारी बॉडी को पूरी तरीके से इसने कंट्रोल किया हुआ है। कुछ भी चीज आपकी बॉडी में होती है आपको पता लग जाता है भाई ये चीज हुई है। क्यों? क्योंकि भाई न्यूरॉन ने सिग्नल पहुंचा एंड देन आपने एक्शन लिया, क्योंकि ब्रेन का काम तो क्या है, सोचने का है। अब यहाँ पे आप जो भी चीज देख रहे हो कि भाई आखिर पूरे दिन में आपने 10 चीज देखी, भाई आपने कार्टून देखा, वहीं पे आप घूमने गए, खेलने गए, ठीक है, आपने घर में बात करी, आपने अपने फ्यूचर का सोचा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जब रात को आप सोने बैठते हो तो आपको अलग से सपना दिखता है ना, कि भाई आप जो भी चीज नहीं होने वाली होती है ना, फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि भाई मुझे तो डॉक्टर बनना है, आप सपने में देख रहे हो कि भाई वही चीज होती हुई दिख रही है ना, तो हुई नहीं है लेकिन आपको होती हुई दिख रही है। तो सारा खेल किसका है? दिमाग का है। एंड सपने आखिर हम लोग देखते कब हैं, है ना? तो सपने जो होते हैं मोस्टली आपने देखा होगा हमें याद भी रहते हैं। एंड ये हमें याद क्यों रहते हैं? तो ये हमें याद रहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप के दौरान। तो उस दौरान जो भी आप सपने देखते हो वो आपको याद रहते हैं। तो आपसे ये क्यों बोला जाता है कि आप पॉजिटिव रहा करो? क्योंकि दिन भर में बेटा जी आप जितनी चीजें सोचोगे, जिस बारे में बात करोगे, इसलिए बोला भी जाता है कि अच्छी बातें करो, क्योंकि हमारा दिमाग वैसे ही काम करता है। अब अगर मैं आपको ज्यादा चीजें बताऊंगी तो वो बहुत ज्यादा हाई लेवल की हो जाएंगी एंड आपको समझ भी नहीं आएंगी, अच्छा मैम क्या कौन सा केमिकल बता रही हैं, ये दिमाग का कौन सा पार्ट होता है ना। तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में एक चीज बता देती हूँ कि आप जो भी दिन भर में काम करते हो, जो भी चीजें बेटा जी आप सोच रहे हो कि भाई अच्छा मुझे तो ये बनना है, मुझे ये पढ़ाई करनी है ना, तो आपका दिमाग भी वैसे ही काम करता है ना। अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हो तो कहीं ना कहीं आपको सपने वैसे दिखेंगे, और सपने भी कोई एक तरीका थोड़ा ना होता है। कभी ऐसा होता है बहुत आपको मतलब लाइक मतलब कभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी होते हो, कभी आप बहुत ज्यादा गुस्से में होते हो, है ना, कभी आप अपने काम को लेके बहुत ज्यादा ऐसे होते हो कि भाई मुझे तो ये बनना ही बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, या फिर प्रोफेसर, कुछ भी बनना है। तो आप वही चीजों को सोचते रहते हो। एंड जब आप इस तरीके से बेटा जी जो चीजें सोचते हो कहीं ना कहीं वही आपको सपने में दिखाई दी, एंड फिर आप कहते हैं काश ऐसा हो जाए। तो वो होगा कब? यानी कि जब आप अपने आप को वैसे ही रखोगे। तो हमें सपने क्यों दिखते हैं? क्योंकि भाई हम जो भी चीजें सोच रहे हैं, जो भी चीजें देख रहे हैं, वैसे ही बेटा जी हमें कहीं ना कहीं सपने दिखाई देते हैं। एंड इसीलिए याद रखना कि जिस बारे में आप दिन में बातें कर रहे हो, ठीक है, जो भी आप चीजें सोच रहे हो, वैसे ही आपको सपने भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपका ब्रेन का तो इंपॉर्टेंट रोल होता ही होता है ना। तो यहाँ पे ब्रेन का इंपॉर्टेंट रोल तो है ही है, साथ ही साथ कुछ केमिकल्स भी होते हैं, लेकिन अभी आपको वो चीज़ समझ नहीं आएंगी, है ना, क्योंकि अभी आप सिर्फ 10th में हो, तो अभी वो चीज़ समझ नहीं आएंगी। जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, है ना। 11th 12th में जाओगे तब भी चीज़ समझ आ जाएंगी, अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो याद रखना कि आप सपने इसीलिए देखते हो क्योंकि भाई आप सोच रहे हो उनके बारे में, आप उन चीज़ों को होते हुए देख रहे हो, है ना। अब यहाँ पे अलग तरीके से मैंने आपको बोला कि अलग तरीके से होते हैं। कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, है ना, कभी आप बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे सोच रहे हो कि भाई ये हमें बनना है, फ्यूचर का सोच रहे हो, तो वैसे दिख जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई आप पेरिस में घूम रहे हो, तो आपको पता है वहां पर नहीं गए हो, लेकिन फिर भी घूम रहे हो। कहीं क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दिन भर में सोच रहे हो उन चीज़ों के बारे में। तो इसीलिए सपने आप इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप सोच रहे हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि सोचो वैसा, ठीक है, जैसा आप यानी कि चाहते हो। तो पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव सोचोगे, वैसे ही आपका सपना आएगा। एंड कहीं ना कहीं आपका जो ड्रीम होता है ना, ठीक है, आप अभी स्टूडेंट हो तो आप जितनी भी नेगेटिव चीजें उनसे बचो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर ही हावी हो जाती हैं। आपने देखा होगा सपने आते हैं, आप अक्सर डर से जाते हो क्या होगा क्या, तो वो मत सोचो। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने वैसा सोचा है। तो यहाँ पे जो भी चीज आप सोच रहे हो, जो आप सपने में सोच रहे हो, यानी कि भाई आप देखो उस दौरान आपको पता नहीं होता आप क्या, यानी कि भाई क्या सोच रहे हो, आपके हाथ में चीजें नहीं होती हैं। वो पूरे दिन जो भी आपकी एक्टिविटी होती है उसके दौरान सपने आते हैं। तो यहाँ पे अभी आप स्टूडेंट हो, अभी
आप जितना पॉजिटिव रहोगे, जितना मेहनत के साथ काम करोगे, ठीक है, आपका दिमाग भी वैसा ही सोचेगा एंड आपको सपने भी वैसे दिखेंगे एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिविटी रहेगी। तो अपनी सोच का, यानी कि जो भी आप सोच रहे हो, याद रखो कि आप पॉजिटिव सोचो। इसलिए बोला जाता है कि नेगेटिव इतना मत सोचो, है ना। एंड आपका जो भी आपका ड्रीम है कि भाई मुझे तो ये बनना ही बनना है, तो उसके बारे में सोचो ताकि आप वैसा ही सोचो एंड एक अलग ही पॉजिटिविटी रहती है। तो अभी आप जितने भी बच्चे क्लास 10th में हैं, मुझे पता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो कि भाई क्या करना है, कैसे पढ़ेंगे मैम, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ स्टार्ट करो कि 10th के एग्जाम हो गए, है ना, अब हमें 11th का सोचना है। लेकिन यहाँ पे भी सोचो कि आप क्या स्टेप ले रहे हो, क्या आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हो, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने चाहिए। सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको आखिर स्ट्रीम कौन सी लेनी है, क्या आपको जो बनना है, क्या आपने सही स्ट्रीम को चूज किया है एंड जो स्ट्रीम लेके आप उसको कर भी पाओगे, किसी के प्रेशर में आके तो वो स्ट्रीम चूज नहीं करिए, इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। एंड याद रखना यहाँ पे कि आपके हाथ पे सारी चीजें होती हैं। आप मेहनत करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, जैसा सोचोगे दिमाग भी वैसे ही काम करेगा, नेगेटिव सोचोगे आपका दिमाग भी वैसे ही हो जाएगा, अलग से सपने भी वैसे आएंगे, प्लस ना आप कुछ काम ठीक से कर पाओगे। तो पॉजिटिव रहो, मेहनत करो एंड जो भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, कि भाई मुझे तो ये बनना है, वैसा ही सोचो, आपका दिमाग भी वैसे ही काम करेगा एंड आप पॉजिटिव भी रहोगे। एंड बेटा जी, अगर अभी पढ़ाई शुरू नहीं करी है, प्लीज अपनी पढ़ाई को शुरू कर दो, क्योंकि आपको पता है कि अनबॉक्स का जो ऑफर है, ठीक है, यहाँ पर आपका 27 मार्च तक है, जहां पे आपको 60% का ऑफ दिया जा रहा है। आप यूज कर सकते हैं मेरा कूपन कोड, यानी कि बेटा जी PS05, यानी कि आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, ठीक है। या फिर अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 85 वाले नंबर पर। तो फटाफट से जाओ, ऑफर का फायदा उठाओ एंड प्लीज पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो ताकि चीजें भी वैसे ही हो एंड सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।